ठीक है। आज हम ग्राफ की बात करते हैं। हमने इससे पिछले क्लास में हमने ये देख लिया था कि किस चार टाइप के ग्राफ होते हैं। वन इज कंपैरिजन, अदर इज अ रिलेशनशिप, थर्ड इज और क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ क्या था बताइए? कंपोजिशन। ये चार था। तो आज हम जा रहे हैं कंपैरिजन वाले पार्ट पे, कि कंपैरिजन जहां पे हमें करना हो कि एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करना हो, एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना हो, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन हो, तो हम वहां पे ये यूज करते हैं कॉलम चार्ट। और कॉलम चार्ट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कंपैरिजन जब हम कर रहे होंगे, उसकी काउंट काउंट जो होगा 5-6 के बीच में होगा। इट मीन्स मान लेते हैं कि मुझे वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्रीज का कुछ कंपैरिजन करना है, या किसी 5 प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है, या इंडिया के 5 स्टेट का कुछ कंपैरिजन करना है, वहां पे हम कॉलम चार्ट यूज करेंगे। करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास 3 ऑप्शन मिलता है इन कॉलम चार्ट। दिस इज वन स्टैक्ड कॉलम चार्ट, दिस इज अ स्टैक्ड कॉलम चार्ट, दिस इज अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, एंड थर्ड इज 100% क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मैं वन बाय वन जाऊंगा और एक एक करके आपको इसका बताऊंगा। सो मूविंग टू योर प्रोजेक्ट। कहीं पे कुछ हो आप सेम टाइम पे आप क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, मैंने इसका एक सीट ये डिलीट कर देता हूं अभी, और इसमें मैं रीनेम करके कॉलम चार्ट कर देता हूँ। तो कॉलम चार्ट कैसे बनाएंगे? जो भी हमें चार्ट कॉलम चार्ट चाहिए उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने ले लिया स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके। अच्छा, एक चीज और बताओ कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है? किसी को पता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है? हाँ, एक्स तो वो बताइए। रो कॉलम वाला ही होता है ना ये, करेक्ट। जो डिजाइन चेंज करने वाला वर्टिकल और जैसे। हॉरिजॉन्टल आप बोल सकते हॉरिजेंटल हैं। और वर्टिकल के हाँ लिए यूज करेक्ट। करते हैं। हाँ। करेक्ट। ठीक है। अब जैसे मैं ये मान लेता हूं कि मुझे सेगमेंट वाइज सेल्स देखना है कि कौन से सेगमेंट में मैं कितना सेल कर रहा हूं। तो आप लोग बताना मुझे सेगमेंट को एक्स एक्सिस में ले जाना है या वाई एक्सिस में ले जाना है? एक्स में। एक्स में। ठीक है, हम्म। एक्स एक्सिस में चला गया। वाई एक्सिस में मुझे सेल्स दिखाना है, तो आप ये समझो कि हम्म। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज मुझे लेके आना है, तो दैट इज हम्म। सेल्स। सेल्स। ये रहा सेल्स। हाँ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई जैसे हेडिंग डालना है तो हेडिंग हाँ, होगा एक्स कॉलम में और उसका जो करेक्ट। वैल्यूज होगा वो वाई कॉलम। हाँ, लेकिन ये इस आप ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन हम जब आगे जाएंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस में भी नंबर डालते हैं, वाई एक्सिस में भी नंबर डालते हैं। ओके। तो आगे जाके डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ के लिए ठीक है, हमें एक्स एक्सिस में जिसका कंपैरिजन करना है वो डालेंगे, और वाई एक्सिस में हम डालेंगे वैल्यूज। ठीक है। वैल्यूज। अब आप बताइए इससे क्या पता चल रहा है? अभी जो आपके सामने ग्राफ है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे में पता ये चल रहा है कि हमारा जो ग्राफ है कि डिसेंडिंग, एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। हम्म। और वो कितना सेगमेंट वाइज सेल। हाँ। इसमें कंपैरिजन हो रहा है तीन हाँ, कंपैरिजन करेक्ट। हो रहा है का, वही। करेक्ट, हम कंज्यूमर इजिली का, कह सकते हैं। कॉर्पोरेट का और ऑफिस का। करेक्ट, हम इजिली कह सकते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा सेल कंज्यूमर से आ रहा है और सबसे कम सेल होम ऑफिस से आ रहा है। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का सेल है होम ऑफिस से लग 2.5 गुना है। दो हम्म। ढाई। करेक्ट। यस। ये भी बोल सकते हैं ना? हाँ, यस। बोल सकते हैं, कंपेयर कर या सकते हैं इसको। 2 गुना है, ये भी बोल सकते हैं। या हम राइट। ये बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट कंज्यूमर का उतना सेल है जितना कॉर्पोरेट प्लस होम ऑफिस का है। राइट। ये भी बोल सकते हैं। हम्म। हम्म। यदि मैं इसको न्यूमेरिक में डालता ना, तब हमें वो प्लस माइनस करके देखना पड़ता है कि ऐसा है कि वो डबल तो है या उसके। माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ती है अब। करेक्ट। दिख रहा है। जब हम इमेज देख रहे हैं ना, तो ये हमें इजिली कन्वे हो रहा है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके बाद अब ग्राफ में यहाँ पे देखो कुछ लीजेंड दिख रहा है। व्हाट इज लीजेंड? लीजेंड का मतलब ये होता है कि अब यदि मैं ये देखूं कि कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिसेज में, करेक्ट, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी का कितना सेल है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट कैटेगरी। सो जस्ट पुट कर दीजिए लीजेंड।
अब देखना क्या चेंज हो रहा है। सो अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? सबको विजुअल है ना ग्राफ? मैं बड़ा कर देता हूँ। अब क्या पता चल रहा है इसमें? अब एक प्रोडक्ट के एक एक सेगमेंट के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है, पहले 3 सेगमेंट का कंपैरिजन हो रहा था। नहीं, अभी भी तीनों सेगमेंट का कंपैरिजन हो रहा तीनों है। तीनों सेगमेंट के अलावा, अपार्ट फ्रॉम तीनों 3 सेगमेंट, हम एक एक सेगमेंट में भी देख सकते हैं क्या कंपैरिजन चल रहा है। कुछ करेक्ट। पार्ट जो है, हाँ, कुछ प्रोडक्ट है कम हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ और कम हो रहा है, वो भी हम कंपेयर कर सकते करेक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, हम यहाँ पे परसेंटेज बात नहीं कर रहे, वैल्यू की बात कर रहे हैं कि जो आपका कौन सा ऑटो ऑटो एंड एसेसरीज है, उसका सेल जो है ठीक ठाक है, मतलब तीनों जगह पे। लेकिन जो मेन डिफरेंस ला रहा है वो इसका है, जो सबसे ज्यादा सेल आ रहा है। जब आप यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हो ना, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है सेगमेंट इज कंज्यूमर, प्रोडक्ट कैटेगरी इज फैशन और सम ऑफ सेल्स इज 21855,314.9। इसको भी हम ठीक कर लेंगे आगे, लेकिन अभी ये नंबर आपको वहां पे दिख रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो ये होम फर्नीचर का है, यहाँ पे कर्सर कर्सर लाओ। अब इसको क्या कहा जाता है? ये जो आपको ये दिख रहा है ना आइकन, यहाँ पे जैसे कर्सर मूव करता हूँ एक दिखता है लिखा हुआ हम्म सेगमेंट इज कॉर्पोरेट। व्हाट इज दिस हम्म कॉल्ड? दिस इज टूल टिप्स। ये टूल टिप्स है कि जैसे आप कर्सर को मूव करोगे, ये आपको उसी पर्टिकुलर एरिया का आपको वैल्यू बताएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो टूल टिप्स दिख ही रहा है, तो हम्म यहाँ पे जो टूल टिप्स है इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, जो चीज मैंने इस ग्राफ में डाला, मैंने अभी तक क्या क्या डाला है इस ग्राफ में? सेगमेंट डाल दिया एक्स एक्सिस में, सेल्स डाल दिया वाई एक्सिस में, और लीजेंड में डाल दिया प्रोडक्ट कैटेगरी। और प्रोडक्ट। यही तीन चीज हमें अभी टूल टिप्स में दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, इफ आई वॉन्ट समथिंग एल्स, जस्ट लाइक मुझे प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिए, बट दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ। जब मैं कर्सर को मूव करूं तभी मुझे वो दिखे। सो जस्ट सर्च हियर परसेंटेज प्रॉफिट एंड ड्रैग टू द टूल टिप। सो हमने यहाँ पे टूल टिप में डाल दिया। नाउ इफ आई विल गो ऑन द ग्राफ, आई कैन सी द प्रॉफिट परसेंटेज। ये आया समझ में? हैं। थोड़ा सा एक बार मुझे हिंट देंगे, टूल टिप का यूज हम कब कब करते हैं? देखिए, टूल टिप्स आप यूज क्या आता है, जैसे आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे ना, ये आपको दिखेगा कि ओके। सेगमेंट क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, सेल्स क्या है। ठीक और है। लीजेंड, हाँ, लीजेंड में हम क्या डालते हैं जो? लेजेंड हमने क्या किया, ये जो हमारा कंज्यूमर का पूरा ग्राफ था ना, पहले एक ब्लू कलर का ही था ऊपर से नीचे तक, राइट। हमने उसको ब्रेक किया है कि वो कंज्यूमर में कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल कर रहा है। ओके, ठीक सो ठीक। फैशन कैटेगरी जो है सबसे ज्यादा सेल कर रहा है कंज्यूमर के। मान लेते कंज्यूमर का टोटल सेल कितना है, अभी मुझे नहीं पता, मैं एक वैल्यू लाता हूँ। सो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मैं 1 मिनट के लिए जाता हूँ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट में। मुझे इस ग्राफ को यदि कुछ भी फॉर्मेट करना होगा तो मुझे जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। सो आई एम क्लिकिंग हेयर। मैं बिल्ड को अभी 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ, मैं फॉर्मेट में आ गया। फॉर्मेट में मुझे क्या चाहिए? एक तो चाहिए डेटा लेवल। जैसे मैं डेटा लेवल पे क्लिक करूंगा ना, ये आपको दिख जाएगा कि किसका कितना सेल है। और एक है आपका टोटल लेवल, जो टोटल लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि अब इजी हो जाएगा पढ़ने में कि कंज्यूमर का टोटल सेल है 35.7, उसमें से 21.9 से जो है वो आपका फैशन कैटेगरी से आ रहा है। आप बोले फैशन कहां से पता? तो ये देखो लीजेंड में यहाँ पे फैशन है, और इसका कलर जो है वही कलर यहाँ पर भी है। क्लियर है? अगेन आई एम मूविंग टू द बेल्ट सेक्शन। बेल्ट में आ गया। अब जैसे हम बात कर रहे थे टूल टिप्स की, हमें टूल टिप्स है, तो मैंने क्या दिया कि चलो यार 2.19 प्रॉफिट सेल तो है, बट आई वांट नो कि क्या हर सेगमेंट में फैशन कैटेगरी पे सेम प्रॉफिट हो रहा है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है? उसके लिए मैं, और मुझे दिखाना है सेल्स का नंबर। मैं सिर्फ प्रॉफिट को एक क्या कहते हैं साइड से दिखाना है, मुझे प्रॉफिट को हाईलाइट नहीं करना है ग्राफ में, मुझे साइड से दिखाना है। सो मैंने प्रॉफिट को मूव कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही चलता है। सो इफ आई विल क्लिक हियर, आई विल फाइंड कि 20.5। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? सेगमेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, सम ऑफ सेल्स दैट इज 2.18 मिलियन।
उसके नीचे प्रॉफिट 20.5, अब और उसके नीचे टोटल भी दिख रहा है आपको 3.57 का, सॉरी 35.7 मिलियन का टोटल सेल है। क्या है समझ में? अब यहाँ पे सेगमेंट में फैशन में कितना 20.5 से प्रॉफिट है, यहाँ पे 20.7 है और यहाँ पे 20.7 है। यानी कि फैशन का जो प्रॉफिट परसेंटेज है कॉर्पोरेट और होम ऑफिस में सेम परसेंटेज है, बट आपका कंज्यूमर में प्रॉफिट परसेंटेज 0.2% से कम हो जाता है। ये फिर से बताइए। रिपीट करोगे सर एक बार? टूल टिप्स वाला नहीं, ये जो फैशन का परसेंटेज आपने बताया ना अलग अलग। देखो, अभी कर्सर मैंने रखा है सेगमेंट कंज्यूमर, प्रोडक्ट कैटेगरी, फैशन, सेल्स, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या दिख रहा है? 20.5, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20.7, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20.7। इट मीन्स यहाँ पे कम हो रहा है ना। हाँ, ये जो यानी कि परसेंट, हाँ, ये 20, ये कंज्यूमर का 20%। नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर का फैशन प्रोडक्ट कैटेगरी का 20.5 है। सेगमेंट कंज्यूमर है हाँ, सेगमेंट इज कंज्यूमर, प्रोडक्ट कैटेगरी इज और फैशन। कैटेगरी फैशन। सारे सेगमेंट का वो फैशन कैटेगरी का बता रहे हैं कि हाँ, ये इतना है, और दोनों वाले जो बाकी के दो उसमें फैशन कैटेगरी का बराबर आ रहा है, ये बता रहे करेक्ट। तो इससे आपको यदि मान लो ये बताया जाए, अब जिस थोड़ा सा समझो कि हम होम ऑफिस में 7.8 मिलियन कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में 12.7 मिलियन कर रहे हैं, और कंज्यूमर में 21.9 मिलियन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखो कंज्यूमर में ना आप डिस्काउंट देते हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन सेल्स बढ़ रहा है। हम्म। ये एनालिसिस मेरा ठीक है या नहीं ठीक है? ठीक है। यस जी। हैं। ठीक है। मतलब 0.2% का अब मैं अपना प्रॉफिट डाउन करके अपना सेल्स बढ़ा रहा हूं। हाँ। ठीक है, तो यदि मैं प्रॉफिट नहीं लाता तो मैं एक्चुअल रीजन पे नहीं पहुंच पाता कि हमारा कंज्यूमर में सबसे ज्यादा सेल वहां पे क्यों हो रहा है। किस क्योंकि देखो, थ्री इसका 3 गुना सेल, ये 3.7.8 है, तो ये हम्म। 20, इसका 3 गुना सेल तो वहीं पे हो रहा है ना, हाँ जी। 3 टाइम्स। यस। ठीक है, अब इसको एक और रह गया स्मॉल मल्टीपल्स का। ठीक, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ऑर्डर प्रायोरिटी करके कॉलम है, मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। हम्म। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि जो ऑर्डर प्रायोरिटी में 4 वैल्यूज है, वन इज ए क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम, इसने 4 ग्राफ बना दिए, सेम ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम्म। ठीक है, और जो मुझे वहां 35 मिलियन का इकट्ठा सेल दिख रहा था, वो मुझे आप देखोगे तो ये जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे तो फैशन का सेल भी नहीं है, यहाँ पे पूरा पूरा फैशन का ही सेल है। लो वाले में, क्रिटिकल में फैशन का सेल नहीं है, लो में 100% फैशन का ही सेल है। मेन सेल जो आपका मीडियम ऑर्डर उसमें आता है, प्रायोरिटी में आता है और हाई में आता है। हाँ, समझ में? ये किस पे आपने क्लिक किया था अभी? मैंने इस यहाँ पे वैल्यू डाउन किया है, यहाँ पे ड्रॉप स्मॉल मल्टीपल। क्रैक किया है। ये हटा दो अभी। यस। चलो, मैं क्या होगा जब मैं ऑर्डर प्रायोरिटी को यहाँ पे डाल दूं, सेगमेंट के नीचे डाल दूं, हम्म। तो क्या होगा? अब देखिए, ये ग्राफ दिख रहा है आपको? हम्म। अभी क्या है नीचे? कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम कंज्यूमर। ऑफिसेज है। यस। यदि आप यहां पे क्लिक करोगे तो जो मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी लिया है उसके लेवल पे मुझे सेल दिख जाएगा। नो, अब आप नीचे देखो, मुझे कंज्यूमर, होम ऑफिसेज, कॉर्पोरेट नहीं दिख रहा है, मुझे क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम दिख रहा है। और यदि मैं इसको अगेन अप करूं और इस बार मैं फोर्थ आइकन पे क्लिक करूं, तो क्या होगा कि मुझे कंज्यूमर में
क्या सेल है हर प्रायोरिटी का वो दिखा रहा है। अलग अलग ग्राफ। तो इस तरह से मैं तीन चीजों को एक साथ देख रहा हूं। वन इज सेगमेंट, अदर इज ऑर्डर प्रायोरिटी, थर्ड इज प्रोडक्ट कैटेगरी। ऐसा लेकिन मुझे कंज्यूमर का टोटल सेल यहां पे नहीं मिल रहा। मिल रहा है मुझे कंज्यूमर का टोटल सेल, और यही होता है आपका जो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आओगे ना, तो वहां पर भी यही चीज दिखता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है, और इस में आपको इसमें दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सेम दिखेगा बट बंद होगा। क्या डिफरेंस है इसमें दोनों में? यहाँ पे जो लीजेंड है वो इसके वन बाय ऊपर नीचे दिखता है, और जब आप यहाँ पे जाते हो तो लीजेंड जो है वो अलग यहाँ अलग। पे दिखता, अलग अलग दिखता है। यानी कि कंज्यूमर का यहाँ तक है, यहाँ तक, उसमें 4 हो गया, फिर कॉर्पोरेट में 4 हो गया, फिर होम ऑफिस में 4 हो गया। तो यहाँ पे लीजेंड क्या करता है, अपना अलग अलग एक्सेस बनाता है, और जब हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट में होते हैं तो लीजेंड क्या होता है, वो मिलके एक्सेस बनाता है। आया समझे नहीं आया? यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यदि मैं एक लेवल अप जाऊं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिसेज का आप वो देख रहे हो किसका कितना सेल है। बट जब आप यहाँ पे जाते हो तो क्या देख रहे हो कि कंज्यूमर में कौन से प्रोडक्ट का क्या सेल है। कंज्यूमर में मतलब टोटल कंज्यूमर का मुझे व्यू नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता हूँ कि कंज्यूमर का सेल कॉर्पोरेट के सेल से कितना है, या होम ऑफिस सेल का कितना है, ये नहीं बता सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि कंज्यूमर में फैशन का सबसे ज्यादा सेल है, सेकेंड नंबर पे आपका होम फर्नीचर है, सेम आपका कॉर्पोरेट में है, सेम आपका होम ऑफिसेज में है। मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से सेगमेंट पे किस प्रोडक्ट का कितना सेल है। फोटो आ रहा है समझ में? मुकेश जी आया समझ में? फोटो नहीं आ है। रहा है अच्छा, प्रैक्टिस करना। हाँ, पूछो, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। आगे बढ़ो। हाँ। ठीक है, सो हम इसी पे आते हैं वापस, और हम इसके फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाते हैं कि वहां पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सो वन इज टाइटल, यहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी टाइटल में डालना है इसको हम आगे कस्टमाइज भी करेंगे, कि जैसे हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइटल चेंज होगा, बट वो आगे करेंगे। बट अभी हम सिंपल रखते हैं, सेल्स। आपको जो लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सेल्स व्यू को आप इसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, जो भी कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब डालना है डाल सकते हो। सब टाइटल आपको डालना है तो उसके नीचे सेल्स व्यू डाल सकते हो, कि फॉर एग्जांपल करेंसी आप डालते हो INR, इन मिलियन। इससे क्या होगा कि पता चले कि कौन से करेंसी में है। उसके डिवाइडर डालना है तो डिवाइडर डाल सकते हो, लाइन आ जाएगा आपके टाइटल और सब टाइटल के बीच, उसके नीचे, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस जो हमने डाला हुआ है, अच्छा, ये एक्स एक्सिस पर हमें वैल्यू चाहिए, ये जो नीचे आता है तो वैल्यू चाहिए तो ऑन रखना है, नहीं तो कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो आप। देन इसका टाइटल आ गया कि ये जो सेगमेंट लिखा हुआ है नीचे में, वो चाहिए आपको। ऐसे आपको पता है कि मेरा ये सेगमेंट है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको यहाँ पे क्लिक होगा तो पता चलेगा कि सेगमेंट वाइज सेल्स है, ये नीचे आपका सेगमेंट लिखा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेआउट है कि आपको कितना इसको बढ़ाना है, नहीं है बढ़ाना है, तो इसको आप हिसाब से चेंज कर सकते हो। मिनिमम कैटेगरी विड्थ कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, अभी आपको नहीं दिखेगा, जब मैं उसमें जाऊंगा तो दिख जाएगा। फिर ये आपका लीजेंड ये है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, और ऑटो एसेसरीज फैशन, इसको कहाँ पे मूव करना है, सब पोजीशन क्या होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं, टॉप सेंटर बीच में आ गया, या राइट में रखना है तो राइट में रख सकते हो, सेंटर लेफ्ट यहाँ पे आ गया। तो आप या तो
बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे ही रखते हैं जनरली यहाँ पे। उसके बाद ग्रिड लाइंस, ये जो नीचे लाइन दिख रहा है वो आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, जो ऑन है अभी, आप हटाना चाहते हो हटा सकते हो, मैंने हटा दिया अभी के लिए। ठीक है, कॉलम, किसी का कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। देखो जब मैंने कोई लेजेंड नहीं डाला था ना, तो इसी कलर का मेरा ग्राफ बना था। अभी मैंने लेजेंड डाल दिया तो अलग अलग बन गया, नहीं तो ये कलर बना, तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। या फिर अभी आप लोगे तो ऑटो एंड एसेसरीज का क्या कलर डालना है वो आप यहाँ से कलर में दे सकते हो, बट ये लेजेंड से चेंज होगा, वहां से भी चेंज होगा, और यहाँ भी आपको दिख जाएगा। ये देखो ये कलर आ गया, और यहाँ पे देखो तो ऑटो एसेसरीज का ही आया है। तो सबसे नीचे जाएगा ना वो वही कलर होगा जो आपकी कॉलम का कलर होता है। देन आप रिबन डालना चाहते हो तो ये बन जाता है आपका कॉम्बो चार्ट, रिबन चार्ट, सॉरी बन जाता है। तो ये अभी यहाँ पे नहीं डालना, आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये डालना होता है। फिर ये आपका डेटा लेवल से ये जो आपको दिख रहा है 21.9 6.7, तो उसको फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे जाकर के उसको फॉर्मेट कर सकते हो कि उसका टाइटल क्या होगा, स्पेशली वैल्यूज में आकर के। तो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो इसको भी हम कस्टमाइज करेंगे, मतलब आगे जाकर के जब हमारे पास ये दिखाना हो कि जो 21.9 है ये लास्ट मंथ से कितना ज्यादा है या लास्ट ईयर से कितना ज्यादा है, तो वहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी तो बाय डिफॉल्ट हमने सेल्स लिया है तो सेल्स ही दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल लेवल्स जो ये दिख रहा है 35.7, उसका आपको फॉर्मेट चेंज करना, जैसे आप टेबल में फॉर्मेट चेंज करते थे ना वैसे ही ये यहाँ पे आपको मिलियंस में दिखना है, बिलियंस में देखना है, जैसे भी आपको देखना है वैसे आप दिखा सकते हो। वहां पे डेसिमल प्लेसेस कैसे लेना है वो दिखा सकते हो। उसके बाद आता है एक रेफरेंस लाइन। तो व्हाट इज अ रेफरेंस लाइन, ये क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे ऐड लाइन करूंगा, और ऐड लाइन करने के बाद ना मुझे यहाँ पे पूछेगा कि नाम बताओ क्या लाइन का नाम है। उससे पहले मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, यहाँ पे एक ही लाइन आता है कांस्टेंट लाइन। सो मैं कहता हूँ कि जहां पर भी 5 मिलियन का सेल है ना, या 10 मिलियन का सेल, वहां पे एक लाइन आ जाए। सो 1 मिलियन का, और ये मेरा 10 मिलियन का, यहाँ पे कांस्टेंट लाइन, वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं, डॉटेड लाइन जैसा भी लाइन आपको चाहिए। हाँ ये देखो ये लाइन आपका यहाँ पे 10 मिलियन पे आ गया। अब आपको कम करना है या 20 मिलियन पे ले जाना है तो आप यहाँ पे 20 मिलियन करो, ये यहाँ पे आ हम्म जाएगा। इससे एक आइडिया लगता है कि जैसे हमने सबको 20 मिलियन का एक टारगेट दिया था, ऑफकोर्स हमने हम्म यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया है, बट हम ये कहते हैं कि हमने सबको 20 मिलियन का एक टारगेट दिया था कि सब लोग 20 मिलियन का उस पर करेंगे धंधा। ये देख रहे हो ना आप, ये 20 मिलियन पे लाइन आ रहा है, हम्म तो सब 20 मिलियन का धंधा करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि यार कंज्यूमर और कॉर्पोरेट ने 20 मिलियन का लाइन क्रॉस कर लिया, क्रॉस कर दो। बट होम ऑफिसेस काफी पीछे है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब लाइन का नाम डाल सकते हो। अब यहाँ पे चले जाओ और इसका नाम डाल दो प्लान या प्रोजेक्ट, 20 मिलियन। मतलब जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड आपने डाल दिया, 20 मिलियन यहाँ पे डाल दिया। अब आपको यहाँ पे जैसे डेटा लेवल्स है, ऑन। इसको ऑन करो, और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, किस मिलियन में चाहिए, मिलियन। 2 मिलियन में चाहिए, उस तरह से। और एक आपको क्या वैल्यू दिखाना है वो भी आएगा आपका। एक तो लेफ्ट अब दिखाना है, ये तो हम्म एरिया कलर कर देगा, जहां तक आपका ये लाइन है उसके नीचे हम्म कलर कर देगा। तो उसको आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बढ़ा दोगे, वो उस तरह का हम्म दिख जाएगा कि यहाँ पे मेरा टारगेट था। तो शेडेड एरिया चाहिए तो आपको वो कर सकते हो। और आपका डेट वैल्यू, हाँ ये रहा, स्टाइल में डेटा वैल्यू आ रहा है, जब बोथ कर दोगे हम्म ना तो ये प्रोजेक्टेड 20 मिलियन यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ। या सिर्फ आप वैल्यू नहीं दिखाना चाहते हो, सिर्फ आप नेम दिखाना चाहते हो, तो ये आपका प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड था। इतना ये जो नीचे शेडेड एरिया है वो हम्म आपका प्रोजेक्टेड था कि इतना तो सबको करना है। जो इसके ऊपर चला गया उसने क्रॉस कर लिया, और जो इसके नीचे है वो अभी भी डेंजर जोन में बैठा हुआ। बताइए मुझे इससे, ये आया समझ में? आया है थोड़ा थोड़ा। अविनाश,
यस सर आई हूँ। ठीक ना। ओके, प्रॉपर्टीज में अभी हम नहीं जा रहे। टूल टिप्स का मैंने अभी बताया ही है कि जो हम क्या कर सकते हैं टूल टिप्स में, जो कर्सर ले जाते हैं दिखाएंगे। और एक टूल टिप्स मैं वो भी बताऊंगा आपको आगे जाकर के। जैसे अभी मैं कर्सर रखता हूँ तो मुझे कुछ वैल्यूज दिख रहा है ना, नाम दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। बट मैं उसमें आगे जाकर के आपको दिखा सकता हूँ कि जब मैं कर्सर ले जाऊंगा तो मुझे दूसरा ग्राफ दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये सेल है आपका फैशन का, तो यहाँ पे ग्राफ दिख जाएगा। जैसे कर्सर ले जाऊंगा तो मुझे प्रायोरिटी वाइज सेल्स दिख जाएगा, या प्रॉफिट परसेंट 20.7 आ रहा है, तो कौन से सेगमेंट में कितना प्रॉफिट है या कौन सी प्रायोरिटी पे कितना परसेंट है, उसका ब्रेकअप दिख जाएगा। तो हम आगे बनाएंगे। उस स्लाइसर से भी बनेगा ना? नहीं नहीं, वो टूल टिप से बनेगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, ड्रिल डाउन करना बता दिया, हाँ। लीजेंड बता दिया, टूल टिप्स बता दिया, स्मॉल मल्टीपल्स बता दिया, कांस्टेंट लाइन डालना बता दिया। नो, दूसरा ग्राफ मैं यहीं पे पिक करता हूं और उसको मैं तो, बिल्ड में जाऊंगा हाँ। और यहाँ पे मैं इसका चेंज कर देता हूँ, क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। अब इसमें क्या चेंज आता है, ठीक है, या मैं इसे कॉपी ही क्रिएट करूँ। सर एक चीज पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल। सर ये दूसरा लाइन है, कैसा लाए, कैसे लाए? दूसरा लाइन, दूसरा ग्राफ। हाँ दूसरा ग्राफ। जैसे क्या होता है ना कि आपने एक बार फॉर्मेट कर दिया ना, तो आपको बार बार काम करने की जरूरत ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और अच्छा वहीं पे कॉपी पेस्ट। किया, ओके ओके और अगले सीट पे हमने पेस्ट कर दिया। अब जैसे हम पेस्ट करेंगे और बिल्ड में जाएंगे ना, तो आप देखो कंट्रोल ये सिलेक्टेड है। हाँ कंट्रोल भैया, सी चार। कंट्रोल सी किया था आपने? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके। देखिए कंट्रोल से जो भी शॉर्टकट की होता है ना, विंडोज का शॉर्टकट की होता है। मतलब विंडोज पे आप हो ना, तो कंट्रोल सी से 95% एप्लीकेशन में कॉपी ही होगा, ओके। कंट्रोल वी से पेस्ट ही होगा। लेकिन जो ऑल्ट से शॉर्टकट की होता है, ऑल्ट, जैसे ऑल्ट ई एफ करते हो पेस्टेंशियल वैल्यू के लिए, ऑल्ट वाला क्या होता है, वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। यानी कि ऑल्ट क्या कहते हैं, ऑल्ट ईवी जो है वो सिर्फ एक्सेल में ही चलेगा, वर्ड में हो सकता है उससे कुछ और काम होता हो, लेकिन कंट्रोल वाला मैक्सिमम शॉर्टकट की जो है वो सेम ही चलता है। अब मुझे ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे ऑफकोर्स यहाँ से कुछ चेंज करना हो तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो अभी मुझे ये क्या दिख रहा है कि कंज्यूमर वाइज, या मैं सेगमेंट हटा देता हूँ, मैंने सेगमेंट को एनालिसिस कर लिया लास्ट उसमें। अब मैं हम्म। प्रायोरिटी वाइज देख रहा हूँ कि किस प्रायोरिटी में कितना, किस प्रोडक्ट का कितना सेल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कांस्टेंट लाइन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट लाइन का मतलब ये होता है कि वो हमेशा 20 मिलियन ही दिखाएगा, ना हाँ कम जी। ना ज्यादा। ज्यादा। अब यहाँ पे तो मैंने सब बता ही दिया कि स्मॉल मल्टीपल्स क्या होता है, सेल्स क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है। अब मैं जाता हूँ फॉर्मेट में। फॉर्मेट में भी आप देखोगे तो वही सब है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यस लीजेंड ग्रिड सर। लाइंस, ये सब कुछ है। एक आ गया जूम स्लाइडर। तो व्हाट इज दिस, जब आप जूम स्लाइडर पे क्लिक करते हो तो एक आपको ये दिख रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ना ये छोटे छोटे आ जाते कभी, जैसे यहाँ पे 0.09 है, तो मुझे इसको थोड़ा बड़ा करके देखना है कंपैरिजन। मुझे तो पता है कि ऊपर में ज्यादा है, तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ। एक्चुअल ये है, और मैं जूम करके ला सकता हूँ ऐसे। यहाँ पे छोटे छोटे वैल्यू होते हैं ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे 26 मिलियन है और यहाँ पे बस 0.2 मिलियन होता है, 0.3 मिलियन, तो उसका ग्राफ बहुत छोटा दिखता। तो हाँ जी। उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम इसको इस तरह से लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई कंपनी है, ठीक है, और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन दिखा रहा है, और हो सकता है कि उससे 2 महीना पहले ही कोई प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया हो। ठीक है। तो जो हम्म। कंपनी का सीईओ बैठा है उसको तो ध्यान में होगा ना, यार मैंने ये 2 महीने पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका सेल क्या है, होगा या नहीं होगा। हम्म। अब पता चला यार उसका सेल ना बहुत छोटा सा नंबर है, और बाकी प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ज्यादा सेल है। अब वो
उसमें ना बहुत छोटा सा आइकन ही कहीं पे दिख रहा है, तो बंदा कह यार ये इस प्रोडक्ट का सेल मुझे दिखाओ, तो मैं उसके लिए उसको क्या करूंगा, जूम आउट करूंगा कि सर ये देखो इसका सेल ये रहा। ठीक है। नाउ मूविंग टू, अब यहाँ पे आपको देखो रेफरेंस लाइन आपको दिख गया। ठीक है। अब यहाँ वहां पे मुझे क्या दिख रहा था, सिर्फ सिंगल दिख रहा था टाइप में, हम्म। यहाँ पे टाइप बढ़ गया है। यहाँ पे क्या है, मिनिमम लाइन है, मैक्सिमम लाइन है, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन और परसेंटाइल परसेंटाइल लाइन। ठीक है। हम्म। सो यदि मुझे एवरेज देखना है, मेरा एवरेज यहाँ पे फॉल कर रहा है। अच्छा, अब ये एवरेज चेंज होगा इन केस यदि मैं यहाँ पे फील्ड में जाऊं। अभी एवरेज आपका कहाँ पे है, 5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा पे है ना। हम्म। आप बिल्ड में जाओ और यहाँ से ऑर्डर प्रायोरिटी को हटा करके आप कुछ और ले लो, प्रोडक्ट कैटेगरी ले लो। अब आपका कितने पे है, 15 मिलियन से ऊपर पे एवरेज है, तो एवरेज चेंज होता है। फिर आया समझ में कि ये एवरेज लाइन जो है, जैसे जैसे आप डेटा डालोगे, जिस लेवल पे डेटा होगा उस लेवल पे आपका वो डेटा चेंज होगा। ठीक है। इसके अलावा आप मैक्स लाइन डालोगे, मिनिमम लाइन डालोगे तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा मिनिमम पे। हम्म। मैक्सिमम लाइन डालोगे तो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। एवरेज तो हमने देख ही लिया था। अच्छा, मीन मीडियम मोड सबको पता है ना क्या होता है, यस। मुकेश जी? हाँ हाँ, वो पता है। पता है ना। हाँ हाँ, हाँ। मधुमौलिक एवरेज सूत्र। एवरेज निकालने के पर्पज से हम। मतलब मीन का काम हो गया और मीडियम और मोड हाँ हाँ, पढ़े हैं हम। पड़े है ना। तो नहीं तो एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, ये अभी मीडियन लाइन ही दिखा रहा। ठीक है। ठीक है। और उसके नीचे आपका परसेंटाइल लाइन। परसेंटाइल क्या होता है, एनीवन? जैसे परसेंटेज तो एक फिक्स होता है, परसेंटाइल जैसे कोई इस क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो हाँ 20 में रैंक जो हाईएस्ट होगी ना, उसके लिए हाँ, कोडिंग परसेंटेज निकालना। वेरी गुड। देखिए, मतलब जैसे कोई क्लास है, जैसे उन्होंने सही एग्जांपल बताया, तो वहां पे 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो किसी को 90 आया और किसी को 80 आया, तो हम बोलेंगे कि एक बंदे को 90% आया और एक बंदे को 80% आया। अच्छा, 90 से ऊपर किसी को नहीं आया था। ठीक है। हम्म। तो जिस बंदे को 90 आया ना, उसका परसेंटाइल कितना होगा, 100। 100। और जो 80% लाया है ना, तो वो हम 80% कितने पे देख रहे हैं, 100 पे देख रहे हैं ना। हम्म। तो 80% उसका होगा 80%। और परसेंटाइल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 90, 90 का कितना परसेंट 80 है, दैट इज परसेंटाइल। तो परसेंटाइल हमेशा परसेंटेज से ज्यादा होगा, मतलब इक्वल भी हो सकता है लेकिन ज्यादा होगा। मतलब जो टॉप, मतलब आप इस सेंस में आप ही समझो कि 100 नंबर का क्वेश्चन था तो 10 नंबर तो कोई नहीं कर पाया ना, हम्म। मैक्सिमम 90 आया। तो परसेंटाइल जो होगा वो 90 इज इक्वल टू 100%। और 80 जो लाया वो 90 का कितना परसेंटेज लाया, जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज परसेंटाइल। और परसेंटाइल ज़्यादा ही होगा हर केस में, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, मतलब कभी आप आ भी जाता है ना, सीबीएसई बोर्ड में कभी 100 ऑफ 100 भी आ जाता है। मैंने इसीलिए कहा कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। ये तीनों दोनों चार्ट समझ में आ गया। मैं तो मूव करूंगा तीसरे पे, कुछ डॉट है तो आप पूछ सकते हो अभी। मुकेश जी, थर्ड वाला करूं? कीजिए। ठीक है। थर्ड वाला क्या होता है, 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कभी आपने ये सुना होगा कि
इंडिया अपने जीडीपी का डिफेंस पे कितना खर्च करता है, यूएस अपना हाँ जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा करता है। अब यूएस का जीडीपी है वो कई ट्रिलियन में है, 34 ट्रिलियन के आसपास का होगा। 30 मतलब 30-40 ट्रिलियन के आस बीच का होगा नंबर। और इंडिया का भी तो हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ना। यूएस का भी मतलब देखोगे तो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, पर वो 12, 13, 15 के आसपास का होगा। तो अब 12 यूएस जो है 6% कर रहा है, तो वो अपने जीडीपी के साइज का 6% कर रहा होगा, और इंडिया अपने जीडीपी के साइज का 6% कर रहा होगा। इट मीन्स उनका कंपैरिजन कैसे चलता है, परसेंटेज के टर्म्स में चलता है। तो हमें जब इस तरह का कुछ एनालिसिस करना होता है तो हम वहां पे करते, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑर्डर प्रायोरिटी एक्सेस, और शिपिंग कॉस्ट ले लेता हूँ वाई एक्सेस पे, तो बिकॉज ऑर्डर उसका शिपिंग कॉस्ट का ना वो उससे रिलेट होता है ऑर्डर प्रायोरिटी पे, बिकॉज आप हाई प्रायोरिटी के साथ भेजोगे तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है ना। मैं लीजेंड में लेता हूँ शिपिंग प्रायोरिटी, और सेगमेंट ले लेता हूँ एक्सेस पे। वेयर इज सेगमेंट, सेगमेंट ओके। सो इससे, या मैं सेगमेंट एरिया पे सिटी ले लेता हूँ, सो दैट मींस मोर, या रीजन ले लेता हूँ, चलो ठीक है, काफी सारे हैं। और मैं इसमें ना थोड़ा डेटा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आप कर्सर यहाँ पे रखोगे ना तो क्या दिखा रहा है आपको, नॉर्थ एशिया मीडियम शिपिंग कॉस्ट का वैल्यू, और उसके साथ में एक परसेंटेज दिखा रहा है 56.3%। ठीक है, और ये सबका बराबर है 100% पे सबका, देख रहे हो ना। अब हम्म। इससे क्या समझ आता है, मैं 1 मिनट के लिए इसमें डेटा लेवल डाल देता हूँ। डेटा लेवल मुझे फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, और वहां से मुझे डेटा लेवल ऑन करना पड़ेगा। सो दिस इज डेटा लेवल। अब आप मुझे कोई बताएगा इससे क्या समझ आ रहा है इस ग्राफ से। इसमें ये जो मतलब कहाँ शिपिंग कॉस्ट किस जगह, मतलब किस आइटम में क्या पड़ रहा है? इसमें क्या कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा अप एंड डाउन हो रहा है, ये सारा कुछ इसमें दिखा रहा है आई इसमें थिंक। जो 100% है ना वो स्टैंडर्ड है, इतना करेक्ट। तो लगना चाहिए। अब हाँ किसी पे ज्यादा लगता है तो 100 से ऊपर जाएगा, फिर वो जैसे किसी माल को जल्दी मिल जाता है तुमको, हाँ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ना, स्पीड पोस्ट जैसे होता है। ठीक है। अच्छा मैं ये बताऊं कि साउथ ईस्ट एशिया जो है, यानी कि ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 61% जो है मीडियम ऑर्डर प्रायोरिटी से शिपिंग कॉस्ट होती है। तो जो शिपिंग का टाइप होता है दैट इज, मतलब ऑर्डर प्रायोरिटी जो है वो मीडियम है, और शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे 61% अकर होता है टोटल शिपिंग कॉस्ट का। सही बता रहा हूँ ना। ये और 4.7 जो है आपका लो पे आता है, 20-30% आपका हाई पे आता है, और 4.95 जो है सबसे क्रिटिकल पे आता है। यदि हम क्रिटिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्रिटिकल में किसका है, साउथ का। यहाँ पे 8% जो कॉस्ट आता है शिपिंग कॉस्ट, वो क्रिटिकल ऑर्डर पे आता है, जो अक्रॉस रीजन सबसे नहीं, सबसे ज्यादा कनाडा में है, सॉरी कनाडा में। माय मिस्टेक, कनाडा में सबसे ज्यादा है, पर सेम लो कैटेगरी का यहाँ पे कम है। लो कैटेगरी, मैं वैल्यू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अच्छा एक चीज, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ऑर्डर रीजन लेने में थोड़ा बड़ा बन रहा है, मैं थोड़ा एक कैलकुलेशन भी आपको समझा। यहाँ पे मैं सेगमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, और मैं सेल्स, मैं यहाँ पे सेल्स लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट, और मुझे अब कैलकुलेट करना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, ठीक है। अब किसी ने कहा कि कंज्यूमर में मुझे 100 करोड़ का सेल बढ़ाना है, कंज्यूमर सेगमेंट में 100 करोड़ का मुझे एडिशनल रेवेन्यू अगले साल करना है, उसने बोल दिया, ठीक है।
अब आपको कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर प्रायोरिटी है उसी के रेशियो में इस 100 करोड़ को आप बांट दो बाय ऑर्डर प्रायोरिटी, कि कौन से ऑर्डर प्रायोरिटी में कितना करना है जिससे 100 करोड़ का ग्रोथ हो जाए। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। गुड्डू, आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये सर। मुकेश जी, हाँ, समझ में आ गया क्वेश्चन। मतलब 100 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू लाना है, बट वो जो 100 करोड़ का टारगेट दिया जाएगा वो ऑर्डर प्रायोरिटी के रेशियो में दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें, मतलब पहले से जो चल रहा है उसके बेसिस। बताइए कौन से में कितना, मतलब 100% मैंने दिया है, तो आप ये इसको राउंड ऑफ कर देना। जैसे ये 56.97 है तो ये आपका 57 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 31 हो गया, और रेस्ट 31 ये रहा हो गया 8। 8 मान लो, मतलब 100 में जितना भी है वहां पे बचा। बताइए किसको कितना टारगेट देंगे 100 करोड़ में से? टारगेट में किसको कितना अलॉट करना है? हाँ करेक्ट। तो क्रिटिकल को ज़्यादा करना पड़ेगा उनको। कितना करना पड़ेगा? 92%। 20%। नहीं नहीं, मुझे 100 करोड़ का वैल्यू का, उस वैल्यू में बताइए। 100 करोड़ है, 100 में कितना वैल्यू में? आप चैट में भी डाल सकते हो, मैं लिख रहा हूं। वहां पे कौन से ऑर्डर प्रायोरिटी, 4 ऑर्डर प्रायोरिटी है, क्रिटिकल, हाई, लो, मीडियम। सिर्फ कंज्यूमर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। क्रिटिकल का कितना है, मीडियम का कितना है? 92%। अब चैट में लिखो। सर ये, हेलो, हाँ हाँ इसमें कंज्यूमर के अंदर हर कैटेगरी का अलग अलग बताने का, क्रिटिकल का कितना, मीडियम का हाँ कितना, हाई हाँ, का कितना? वही तो बताया ना, टोटल कंज्यूमर का तो 100 करोड़ है, ये तो पता है टोटल कंज्यूमर पे 100 करोड़ है। हम्म। कुछ दिक्कत है ना, समझाऊं? समझा दो एक बार आप। किस देखिए, रेशियो में बांटना है कौन? हाँ, ये कौन सा मीडियम है ना, ये वाला, अच्छा। ये कितना परसेंट है आपका? 56%। 57%। मैंने ये बोला था ना 57%। तो इसको आप 57 CR बोलोगे करने के लिए, इसको आप मान लो 5%, मैंने यहाँ पे बोला तो 5% इसको बोलो करने के लिए, 31 आप यहाँ पे बोलो करने के लिए, और रेस्ट कितना बचा? 36 और 50, 87 और 7, 93, 7 आप इसको बोलो करने के लिए, हो गया ना? हम ये बोल सकते हैं यार, अभी तक तुम धंधा मीडियम में 57% करते आ रहे हो, तो आपको 100 का 57% मिलेगा। लो में 5% आप कर रहे हो तो 5 करोड़ आपको वहां पे करना पड़ेगा।
हाई में आप 31% कर रहे हो तो आपको 31 CR करना पड़ेगा। मतलब 100 करोड़ में इजी नंबर दिया था कि इजिली आप कैलकुलेट कर लो, वहां पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 172 CR हो सकता था, 180 CR, कुछ भी नंबर हो सकता था, बट बेस यही है। और आप बोलोगे क्रिटिकल आप 7% बिजनेस करो तो आपको ये 7 करोड़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कोई प्रायोरिटी ये नहीं कहेगा कि यार मेरा टारगेट तुम ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि जिस रेशियो में काम कर रहे हैं, जिस मिक्स में काम कर रहे हैं, उसी मिक्स में हमें टारगेट देना है। और इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं मैं बताता हूँ। जब हम प्रोजेक्टेड PNL बनाते हैं, जैसे मैंने उसको आपको दिखाया था ना, वो क्या कह रही थी, 4 रुपया रेंट आता है, तो आपको लगता है रेंट 4 रुपये होगा? नहीं, उसका हर यूनिट पे 4 रुपये रेंट आता है। रेंट हो सकता है 40,000 हो और वो 1,000 प्रोडक्ट बना रही हो, तो हर प्रोडक्ट पे 4 रुपये आता हो। अब उसमें ये भी हो सकता है कि उसके 4 अलग अलग फैक्ट्री हो, हर फैक्ट्री का अलग अलग हो कॉस्ट, रेंट अलग अलग जा रहा हो, तो उसको आप मतलब मान लेते हैं कि आपने एक फैक्ट्री लिया जिसका 1,000 रुपये महीने का जा रहा है, ठीक है। अब उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट ए 1,000 पीस बनाते हो, प्रोडक्ट बी 500 पीस बनाते हो, प्रोडक्ट सी 100 पीस बनाते हो, तो जो 1,000 रुपये आपको रेंट जा रहा है, तो तीनों प्रोडक्ट पे आप सेम लगाओगे? बताओ आप। मैं नहीं, अलग अलग लगेगा। क्वांटिटी ज्यादा होगी तो रेंट कम हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बहुत जरूरी है। जैसे प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी है। अब आपने कितना बनाया यहाँ पे, मान लेते हैं कि 600 यूनिट आपने यहाँ बनाया, 400 यूनिट आपने यहाँ बनाया, और 150 यूनिट आपने यहाँ बनाया, ठीक है। और आपको रेंट 1,200 रुपये जा रहा है। तो अब पहले तो हम ये बात करेंगे कि प्रोडक्ट ए का कितना रेंट का खर्चा बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्स निकालेंगे। व्हाट इज द मिक्स? सो हम टोटल यूनिट पहले कैलकुलेट करेंगे। ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं ऐसे में क्या होता है एलोकेशन। ये टोटल यूनिट कितना हो गया आपका, 1,150। 1150। अब यदि हम मिक्स देखें कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूज करता है, 1150 डिवाइडेड बाय 600, सॉरी टोटल था, ठीक है। देन 400 डिवाइडेड बाय ए, और इन तीनों को टोटल करेंगे तो 100% बनना चाहिए। मैं वो भी आपको चेक करता आता हूँ। अब आप इन तीनों को टोटल करो, सम करो, तो क्या बना, 100%। यानी जो हम रेंट पे हमने फैक्ट्री लिया है वहां पे 52% ए प्रोडक्ट बनता है, 35 बी बनता है, और 13% सी बनता है। तो हम कभी ये नहीं कर सकते थे, हम ऐसा कोई यदि किसी को नहीं नॉलेज है, वो ऐसे कर देता कि रेंट भाई प्रोडक्ट ए 400, प्रोडक्ट बी 400 और प्रोडक्ट सी 400, नहीं, बिल्कुल गलत है ना। प्रोडक्ट बी उतना बनता ही नहीं है, प्रोडक्ट ए 600 यूनिट बनाने के लिए ज्यादा स्पेस लिया होगा ना, प्रोडक्ट वही तो बी 400 बना रहा है उसका स्पेस कम होगा, सी क्या और भी कम होगा। तो ये जो करेगा 400 ये गलत होगा। उसको क्या करेगा, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 52, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 35, एंड दिस वन, और इन तीनों को टोटल करेंगे तो 1,200 ही बनेगा, 1,200 बना। अब यदि मुझसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ए का पर यूनिट रेंट कॉस्ट कितना है, तो टोटल रेंट डिवाइडेड बाय 600, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी तीनों का सेम ही है बाय यूनिट, क्योंकि हमने सेम ही डाला है ना, हमने यूनिट पे ही तो किया था कि कितना परसेंट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर प्रोडक्ट ए के यूनिट का 1 रुपया 4 पैसा के आसपास बढ़ रहा है। यूनिट पर यूनिट सबका बराबर है, लेकिन जब ए का पीएनएल बनाओगे तो वहां पे रेंट में आप ये दिखाओगे, बी के पीएनएल में ये दिखाओगे, सी के पीएनएल में ये दिखाओगे। कभी भी आप ये मत समझना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा कंपनी का बनता है, ये आपका बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप समझते हो तो ये तो एक कंपनी का बनता ही है ओवरऑल, कि किस कंपनी का क्या प्रॉफिट है। बट जब आप
डेटा एनालिस्ट में जाते हो तो वहां पे लोकेशन वाइज प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, वहां पे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस बनता है कि किस प्रोडक्ट पे आपका लॉस है, किस पे फायदा है, किस लोकेशन में आपका फायदा है, क्या नुकसान है। देन आपका प्रोडक्ट हो गया, लोकेशन हो गया, उसके बाद आप टाइम। टाइम, हाँ टाइम तो यहाँ पर भी आ जाएगा ना। टाइम तो हर जगह होगा कि लोकेशन का इस साल का क्या है, पिछले साल का क्या है, अगले साल का क्या है। एक होता है, आप देखो, जब बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया आपका सर्विस लाइन या प्रोडक्ट, दोनों आप बात कर लो, सर्विस लाइन या प्रोडक्ट, ठीक है। और एक होता है उनका मार्केट सेगमेंट। मैं आपके जो का है सेगमेंट, उसमें मैं इसको एग्जांपल में बताऊंगा कि कैसे होता है सेगमेंट। सर्विस लाइन होता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या प्रोडक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जो सर्विस लाइन पे डील कर रही है, जैसे आपका इम्पैक्ट की बात कर ले हम। वो क्या कहता है, कंसल्ट बीपीओ की सर्विस दे रहा है, कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा है, वो आपका आईटी सर्विस दे रहा है, ठीक है। तीन सर्विस लाइन है उसका। या हम ये मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कोई कंपनी बेच रहा है, जैसे रिलायंस बेच रहा है अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बेच रहा है, वो जियो बेच रहा है, मतलब जियो तो मैंने सर्विस में आ गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रहा है, कहीं पे वो क्लॉथ बेच रहा है, कहीं पे रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है, तो वो सब क्या उसका प्रोडक्ट हो गया। तो एक पीएनएल तो उसको ऐसे चलेगा कि कौन से सर्विस लाइन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है। सेकंड इज हिज मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट क्या होता है, जैसे आप अपना सॉफ्टवेयर बेचते हो तो आपने उसको कैटेगराइज कर रखा होगा कि हो सकता है कि ट्रैवल एजेंट को आप बेच रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में भी आप अपना लगा रहे हो, तो ट्रैवल एजेंट का जो चार्ज होगा और हॉस्पिटल का जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। या हो सकता है कि आप सिनेमा हॉल में भी लगा रहे हो, या हो सकता है कि आप बिग बाजार में भी जो रिटेल आउटलेट है वहां पर भी लगा रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, मार्केट सेगमेंट। और मार्केट सेगमेंट कौन आपको ड्राइव करता है कि आपका कस्टमर किस मार्केट से सेगमेंट से आ रहा है। वो हॉस्पिटैलिटी से है या ट्रेवल एजेंसी से है या होटल से है या हॉस्पिटल से, कहाँ से वो, किस सेक्टर से वो कस्टमर आ रहा है, जिसको आप कस्टमर सेक्टर भी कहते हो या मार्केट सेगमेंट कहते हो। और सर्विस लाइन या प्रोडक्ट वो है कि आप क्या बेच रहे हो। तो जब भी कोई पीएनएल बनता है तो मार्केट सेगमेंट और सर्विस लाइन के कॉम्बिनेशन में बनता है। तो वहां पे ये जो हमने मिक्स बनाया है, इस तरह का मिक्स काफी बनाया जाता है कि कौन से मार्केट सेगमेंट का, जब दोनों का पीएनएल बनेगा तो ये 1200 रुपये बटेगा ना सब में। तो वहां पे यही मिक्स कैलकुलेट किया जाता है जिसको आप एलोकेशन बोलते हो। क्योंकि जब टोटल प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो वहां पे तो आप रेंट में 1200 दिखा दोगे, इसलिए कि यहाँ पे खर्चा में आप रेंट में 1200 आ जाएगा। लेकिन 1200 का यहाँ पे बाय लोकेशन बने, बाय प्रोडक्ट बने, बाय मार्केट सेगमेंट बने, बट उसको 1200 को ब्रेक कर करके दिखाया जाएगा। उससे पता चलेगा कि आपका कौन सा लोकेशन प्रॉफिटेबल है, कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल है, या कौन सा प्रोडक्ट आपका परफॉर्म अच्छा कर रहा है। अब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया 2 महीना पहले, तो इजी नहीं है ना कि वो प्रोडक्ट लॉन्च होते ही आपका प्रॉफिट में चला जाए। आप उसको अलग से ट्रैक करते हो ना कि ये प्रोडक्ट मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं है। यस सर। तो यहाँ पे ये सब जो ये लोकेशन वाला है, ये हम मिक्स, इसको मिक्स भी बोलते हो आप कि किस मिक्स में है। जब आप इस ग्राफ पे आते हो ना तो इसी मिक्स को आप यहाँ पे एनालाइज करते हो। होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। यस सर। जी, हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सबको ये बताया कि यहाँ पे जब हमारे पास कंपैरिजन का जो कंपोनेंट होगा कम होगा, 4-5 तक ही होगा, बिकॉज इसलिए हम कस्टमर उस पे ऑर्डर प्रायोरिटी पे देख रहे थे, सेगमेंट पे देख रहे थे। लेकिन यदि मुझे थोड़ा बड़ा एनालिसिस करना है, जैसे मुझे कस्टमर लेवल का एनालिसिस करना है, मैं इसी ग्राफ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टमर डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं कहता हूँ मुझे सेगमेंट नहीं देखना, ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं देखना, मुझे कस्टमर देखना है, कस्टमर वाइज सेल्स देखना है, कस्टमर। अब बताओ आपको दिख रहा है कुछ। मैं यहाँ से प्रोडक्ट हटा देता हूँ यार। और मैं वो जो कांस्टेंट लाइन डाला हुआ है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कहाँ से करेंगे, रेफरेंस लाइन, ये मैं इसको हटा दूँ।
अच्छा, अब बताइए क्या समझ आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा ना? और ये आपका स्पेस भी पूरा पेज यही ले लिया। मैं थोड़ा इसको छोटा करूँ ना तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इसी को आप यदि इस तरह से बनाते हो, सॉरी फर्स्ट वन लो, इस तरह से बनाते हो, इसको थोड़ा छोटा भी कर दोगे तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कर्सर ला करके नीचे भी जा सकते हो। ये फॉरवर्ड हटा दो या इसको थोड़ा बड़ा कर दो। तो अभी आपको ना पूरे स्पेस की जरूरत नहीं है। अभी आपको यह दिख रहा होगा, तो छोटा साइज होगा बट दिख रहा होगा क्लियर। मतलब मैं आधे में ये बनाता हूँ, आधे में मैं उसका कॉलम चार्ट बनाता हूँ, तो आपको कंपैरिजन समझ में आएगा कि कौन सा बेटर है। अब आप बताओ कौन सा सही है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू दिस, क्योंकि मैंने इसको स्पेस भी ज्यादा दिया। वैसे मैं इसको थोड़ा बराबर के साइज में लाऊं, ये अभी इसमें बराबर पे भी होगा। सर, इसमें भी तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप काउंट करोगे ना, इसका काउंटिंग ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे। और आपको पता होगा कि लेफ्ट राइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अप डाउन करना थोड़ा इजी होता है जब आप एक्सेल में भी होते हो तो। मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि वो लेफ्ट राइट कम करता है, अप डाउन ज्यादा करता है स्क्रीन को। आपने मोबाइल पे जब भी कोई न्यूज पढ़ते हो तो क्या लेफ्ट राइट करते हो या अप डाउन करते हो, नीचे जाते हो, क्या और करते हैं जैसे आप? इसमें सेकंड लास्ट कस्टमर है रेक प्रो, हाँ, इसकी अप डाउन। फोर की है, लेफ्ट से पता लग गया, पर इसी को राइट में देखने जाएंगे ना तो आधा घंटा ढूंढने में लग जाएगा करेक्ट, कि मैं वही कहाँ है करूँ। वो। जैसे मोबाइल पे भी आप जाते हो ना, तो उसको जैसे न्यूज आप पढ़ते जाते हो तो उसको अप डाउन करते रहते हो कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, उसको कभी भी आप लेफ्ट राइट पे नहीं जाते हो। वैसे ही अभी क्या होगा कि मैं इसको ना नीचे जाने के लिए मुझे ये मिल रहा है, मैं इजिली नीचे जा सकता हूँ और मैं पूरा पूरा एनालिसिस कर सकता हूँ। और कमाल तो तब होगा जब मैं इस यहाँ पे कोई इसे यहाँ पे रीजन डाल दूं, यहाँ से भी आप डाल सकते हो सर्च में जाकर के। कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे जैसे डालोगे ना वो आ जाएगा आपके पास में, मैंने ये दिया। और इसमें भी आप डालो, यहाँ पे कर्सर डाल सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अब देखो ये व्यू आपको कंप्लीट व्यू मिल रहा है। ऐसे यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका जो साइज है एक्सिस का वो ज्यादा बड़ा मिल रहा है। इसको आप चाहो थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, तब भी आपको बेटर मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपको स्पेस बच जाता है। जैसे अब इसको मैं छोटा करूंगा ना तो ये थोड़ा सा क्रंची टाइप का हो गया, और ये मुझे थोड़ा क्लीन दिख रहा है। एरिया उतना ही होगा, ऊपर नीचे पूरा एरिया देखोगे तो जितना ये है उतना में ये होगा। तो इन द सेंस मेरा मतलब ये है कहने का कि यदि आपके पास में जब नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो, यानी कि ये जो एक्सिस है इसमें नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हो, तो आप बार चार्ट की तरफ जाओ। जो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है कि मैं बार चार्ट पे आऊं, तो मैंने जब मेरे पास नंबर ऑफ आइटम ज्यादा हो रहा था मैंने इस तरह का ये ले लिया। कलर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कलर पे, क्योंकि मैंने बता दिया था कलर कैसे करना आपको। अब जैसे ये है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे ऑर्डर प्रायोरिटीज में डालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजेंड में जाओ और यहाँ से आप ऑर्डर प्रायोरिटी या सेगमेंट जो या प्रोडक्ट कैटेगरी जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, सेल्स देख रहा हूँ ना। ये दोबारा एक बार। यहाँ पे ये मैंने ऐड किया था, यहाँ पे जाओगे लीजेंड में जाओगे और यहाँ से आप प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करोगे, चेक कर। ये आया समझ में? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत मजेदार है। ओके ओके। यस। ठीक है, अभी यदि आप मेजर्स की बात करो, जो मैंने इस दिन यहाँ पे न्यू मेजर्स पे क्लिक करके बनाया था, क्या क्या बनाया था न्यू मेजर्स? एक बनाया था प्रॉफिट परसेंटेज और एक बनाया था शिपिंग परसेंटेज।
ये रहा प्रॉफिट परसेंटेज, ये आइकन दिख रहा है आपको एक कैलकुलेटर जैसा, यस सर। और एक बन रहा है शिपिंग कॉस्ट, और कहीं पे शिपिंग परसेंटेज भी है, शिपिंग परसेंटेज होना चाहिए। सर यहाँ पे सर्च करो, नहीं शिपिंग कॉस्ट है, हाँ ये शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज ही है। अब मैं दो और बना लेता हूँ, एक बनाता हूँ सेल्स का, सेल्स का मैं सम कर लेता हूँ, न्यू मेजर्स पे गया, न्यू मेजर्स, मैं सिंपल सिंपल बना रहा हूँ, टोटल सेल्स। और जो चीज मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने ग्राफ बताए उसको कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इक्वल टू सम सेल्स में सेल्स डेटा। एक प्रॉफिट का भी बनाऊंगा, ऐसे ही करूंगा, कॉमा, और यहाँ पे डेसिमल परसेंटेज मैं 0 कर देता हूँ, मुझे इसमें डेसिमल परसेंटेज नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे लाके आप एंटर कर दो, एक न्यू मेजर्स और बना लो, टोटल सेल हमने कर लिया, एक टोटल प्रॉफिट भी कर, बहुत मजेदार होने वाला, टोटल प्रॉफिट। आप बोलोगे मेरे पास तो प्रॉफिट है ही ना, प्रॉफिट तो लिखा ही है, मैं उसको सिर्फ सम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे आप डालते हो ना तो सम एवरेज मिनिमम, जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हो, पर जैसे मैंने यहाँ पे सम कर दिया है, तो यदि आप टोटल प्रॉफिट को इसमें लाओगे ना, उसको आप सम ही कर पाओगे, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो मैंने इसको भी एंटर किया, कॉमा, और डेसिमल परसेंटेज 0 कर दिया। अच्छा एक चीज ध्यान देखना कि मैंने यहाँ पे सेल्स लिया, यहाँ पे कितना है, 14.9 है। यदि और यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो तो आपको ये सब ऑप्शन दिखता है, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये सब दिखता है। बट यदि मैं यहाँ पे टोटल सेल्स लेके आ जाऊं, जो मैंने अभी बनाया, वो क्या किया था, मैंने सम ऑफ सेल्स किया था, टोटल सेल्स लेकर, जो यहाँ पे 14.5 ही है, यहाँ पे डेसिमल में मैंने नहीं लिया है, ये मैं डेसिमल में वन वैल्यू ले लूँ तो 14.9 ही दिखेगा टोटल, ये 14.9 दिख रहा है ना। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ना, तो अब आपको सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिख रहा, करेक्ट, बताओ यस अविनाश, सर। हाँ सही है हाँ ना। सर। हाँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या, अब मेरे पास, मुझे देखना है सेल्स, कभी देखना है प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट परसेंटेज, कभी शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। क्या मैं सबके लिए 4 ग्राफ बनाऊंगा, बताइए। हम्म, नहीं, ये ग्राफ नहीं दिखाना पड़ेगा सर। एक ग्राफ में कैसे दिखाएं, तो आप जाओगे मॉडलिंग में और जाओगे यहाँ पे फील्ड्स पे, और जैसे फील्ड्स पे आप क्लिक करोगे, यहां से आप यहाँ पे ड्रैग करो, ठीक है। नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे पैरामीटर 1 वैल्यू मैं डाल देता हूँ, वैल्यू सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा क्या क्या मुझे दिखाना है, बताओ। टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, यहाँ पे ऐड हो गया। अच्छा यहाँ पे ये भी आ रहा है, एड स्लाइसर टू दिस पेज, मैं कहता हूँ create। कर दिया क्रिएट, ये लिखा हुआ आ गया, इसको कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे ये जो ऊपर आया ना लिखा हुआ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। मैं अभी स्लाइसर नहीं बताया तो उसके डिजाइन में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा और कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ पे मैं आता हूँ। अच्छा एक चीज आप देखो, जो मैंने अभी किया है ना, उससे क्या हुआ, ये एक वैल्यू सिलेक्शन बन गया, ठीक है। अब मैं इस टोटल को हटा देता हूं और इस वैल्यू सिलेक्शन से वैल्यू सिलेक्शन को पिक कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं अभी के लिए प्रोडक्ट कैटेगरीज से हटा देता हूं, तो समझ आएगा।
क्या दिख रहा है आपको? टोटल सेल्स। क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट। क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज। क्या दिख रहा है आपको? शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। क्या है समझ में? यस सर। मुकेश जी? आ रहा है समझ में। इससे क्या होता है कि आपको एक ही सीट पे कई सारे व्यूज मिल जाता है। क्या होगा यदि मैं टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट दोनों को एक साथ सेलेक्ट करूं? इससे ये होगा कि आपका सेल्स यहां तक है और इसके आगे प्रॉफिट है। अब ये 17.9 का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेज को एक साथ दिखाता है। तो हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। हमें क्या चाहिए? ये ग्राफ चाहिए। और इस ग्राफ पे आने के बाद मुझे ये दिखेगा कि ये जो ऊपर वाली लाइन है, दैट इज योर सेल्स, दैट इज 14.9 एंड प्रॉफिट इज 3 मिलियन। मैं ये दिखा रहा हूं इससे कि आपको ग्राफ बदलने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब आप स्टैक बार पे होते हो तब आपको ये क्या मैसेज दे रहा है? आपका प्रॉफिट सेल्स है 14.9 है, प्रॉफिट जो है 3 मिलियन है, और टोटल क्या है? 17.9 है। ये सही है नंबर 17.9? आप लोग जोश में नहीं हो आज, या टाइम ज्यादा हो गया? हाँ आज थोड़ा सा हम लोगों के पास काम इतना था ना। सैटरडे को ज्यादा काम करता हूँ आपकी। मतलब मजा आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ना पूरा मजे मजे लेने वाली चीज है कि आप आराम से ड्रैग ड्रॉप करो और देखो कि कैसे चल रहा है। बिल्कुल। मतलब एक पिक्चर चल रही है कि कभी ये ग्राफ बनेगा, कभी ये कलर आएगा। तो जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे मैं किसी को बोलूँ ना, यार देखो मेरा सेल्स जो 14.9 मिलियन है, प्रॉफिट जो 3 मिलियन है, और टोटल हमारा 17.9 मिलियन है। ये पागल है क्या? सेल से ही तो प्रॉफिट निकलता है। तुम दोनों को जोड़ हाँ, क्यों रहे आपस में? दो डिफरेंट। तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा ग्राफ ही गलत है, तुम ये ग्राफ गलत दे रहे हो। तो मैं कहूंगा कि भाई क्या दिखाऊं? मैं बोलूंगा ये दिखाओ। अब मैं बोल सकता हूँ कि यार 14.9 सेल्स है और उस पे मेरा 3 मिलियन क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट है, सॉरी। क्या होगा यदि मैं प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करूं? प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करने पे दिक्कत ये होगा, बिकॉज परसेंटेज का वैल्यू जो होता है वो पॉइंट क्या कहते हैं, जीरो से कम होता है। 0.2%, 0.3%, इस तरह क्या होगा, या मतलब 0.2, 0.3, उसको डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो आपको 2% बनेगा, 3% बनेगा। तो इसको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ आप नहीं दिया, बट प्रॉफिट परसेंटेज और शिपिंग कॉस्ट को एक साथ दिखाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट 28% और शिपिंग कॉस्ट है 9.6%, बिकॉज दोनों परसेंटेज है। सुधीर जी हाँ, इस पार्ट को एक बार दोबारा से बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा सा ये जो बता रहे हैं ना अभी अभी वाला, हाँ हाँ, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो एंड अप कर दें? आज के लिए बंद कर लीजिए नहीं, क्योंकि वो अब ऊपर से जाने लगेगा। अच्छा ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो कल कल इसके हम लोग आगे। हाँ, थोड़ा हाँ प्रैक्टिस भी कर लेंगे।